लग्जरी कारों का शौक, आधुनिक हथियारों से लैस ये है पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद, जिस पर पाक सेना बरसाती है फूल। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल, जिनका इलाज चल रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटे TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। सूत्रों द्वारा पता चला है कि जम्मू और कश्मीर में लश्कर और TRF की आतंकी गतिविधियों के पीछे आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद का दिमाग है। वो इन हमलों का मास्टरमाइंड है। लश्कर-ए-तैयबा डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद को सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का बहुत करीबी है। भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में इसका नाम आता रहा है। यह हमेशा लग्जरी कारों से चलता है। इसकी सुरक्षा में हमेशा लश्कर आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। पाकिस्तान ने इसका रसूख ही इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां की सेना के अफसर भी इसके ऊपर फूलों की बारिश करते हैं। ये पाकिस्तानी सेना के जवानों को भड़काने का काम करता है। ताजा आतंकी हमले से 2 महीने पहले ही सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था, जहां पाकिस्तान सेना की एक बड़ी बटालियन रहती है। वहां पाक सेना के एक कर्नल जाहिद जरीन खटक ने उसे जिहादी भाषण देने के लिए बुलाया था। उसके वहां पहुंचने के बाद खुद कर्नल ने उसके ऊपर फूल बरसाए। इसके बाद इसने पाक सेना को भारत के खिलाफ जमकर भड़काया। इसने यहाँ तक कहा कि वे लोग भारतीय सैनिकों का जितना कत्ल करेंगे, अल्लाह उन्हें उतना ही जवाब देगा, इसे चाहे जैसे अंजाम दिया जाए। इसी तरह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आयोजित एक सभा में भी इसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इसने कहा था, मैं वादा करता हूं कि आज 2 फरवरी 2025 है, 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर हम कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे। हमें उम्मीद है कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। इस सभा का आयोजन ISI और पाक सेना ने मिलकर किया था। उसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकी शामिल हुए थे। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सैकड़ों पाकिस्तानी लड़कों ने एबटाबाद के जंगलों में आयोजित एक आतंकी कैंप में हिस्सा लिया था। इसे लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग PML और SML ने आयोजित किया था। इसमें सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूदा थे। उसने इस कैंप में आतंकी हमलों के लिए लड़कों का चयन किया था, जिन्हें बाद में टारगेट किलिंग के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। यहाँ भी सैफुल्लाह ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर वहाँ मौजूद लड़कों को उकसाया था। इन लड़कों को आतंकी ट्रेनिंग देने के बाद पाकिस्तानी सेना की मदद से सीमा पार घुसपैठ कराने की बात भी सामने आई थी। 5 अगस्त 2019 को संविधान में संशोधन करके जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को कवर करने के लिए ISI ने TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का गठन किया था। पाकिस्तानी सेना इस आतंकी संगठन की मदद करती है। लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल होता है। गृह मंत्रालय ने भी राज्यसभा में बताया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF आतंकवादी संगठन है, लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा संगठन है। साल 2019 में TRF अस्तित्व में आया था। उसके बाद से वो जम्मू और कश्मीर में लगातार आतंकी हमले कर रहा है। TRF का हिट स्क्वाड और फाल्कन स्क्वाड आने वाले दिनों में कश्मीर से बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इस आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग को अंजाम देने, जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेंड किया गया है।